दोस्तों, यस बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं और 129 करोड़ की प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट की है। और पिछले क्वार्टर अगर आप देखें उससे जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। और अगर आप पिछले ईयर से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें जो 600 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था तो यहां पर जो है प्रॉफिट आई है। तो कहीं ना कहीं चीजें सुधरती हुई दिख रही है। आप लोगों ने कहा सर यस बैंक की जो है आप एक्सक्लूसिव वीडियो बना दीजिए और जो है एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल, टेक्निकल और रिजल्ट की एनालिसिस। तो इस वीडियो में जो है रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमने लेवल निकाला था और पिछले बार भी हमने सही जगह पर पकड़ा था और प्रॉफिट बुकिंग भी सही जगह पर की थी, आपको पता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं 12 के आसपास जो सपोर्ट आया, हमने कहा था ये सपोर्ट अब आ गया है, कहीं ना कहीं जो है अब बाउंस बैक दिखना चाहिए। और आज तो एक बाउंस बैक दिखा है और उम्मीद है ये बाउंस बैक आगे भी जारी रहे। दोस्तों यहां पर जो है इस एक्सक्लूसिव वीडियो की यस बैंक की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। पहले से काफी लोग मौजूद हैं, आप भी चाहें तो आप भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। दोस्तों यहां पर जो है ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है यस बैंक रिजल्ट एनालिसिस की, काफी इंतजार था आपको, इसका जो है शुरुआत हम करते हैं। देखिए पहली चीज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, और सीधी सीधी बात है 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है वैसा नहीं हुआ है। पिछले ईयर 600 करोड़ का लॉस हुआ था, पिछले क्वार्टर जो है मेरे ख्याल से 45 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। तो उम्मीद के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ा है, अच्छी न्यूज है। लेकिन आपको पता है डिटेल में रिजल्ट की एनालिसिस की जाती है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना वो तो बेवकूफी होती है, वो तो बेवकूफ देखते हैं सिर्फ प्रॉफिट को, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं। और आप लोग भी जो है हमेशा डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो ये डिटेल एनालिसिस क्या है, चीजें सुधर रही है। अगर आप जा करके देखेंगे डिपॉजिट ग्रोथ, देखिए दिक्कत क्या थी जब बैंक में जो दिक्कत हुई थी, आपको पता है यस बैंक अब बिल्कुल डूबने की कगार पर चला गया था। मैं मार्च की बात कर रहा हूं, उस वक्त क्या हुआ था, लोगों ने अपने डिपॉजिट्स निकाल लिए थे, पैसे जो है निकाल लिए थे यस बैंक से, अपने फंड निकाल लिए थे, कासा रेशियो गिर गया था, बहुत दिक्कतें हो गई थी। लेकिन यहां पर जो है कासा रेशियो भी बढ़ा है, इसका मतलब अकाउंट जो है ओपन हो रहे हैं, ट्रस्ट आ गया है लोगों का। क्यों आया है, देखिए जब बिग प्लेयर्स, बिग बैंक जैसे स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, मेरे ख्याल से कोटक बैंक और भी काफी बैंक है, मेरे ख्याल से 9 बैंक है, मुझे आईडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से शायद है, इन सब ने जो है अपना जो एक फेथ दिखाया, एक भरोसा दिखाया यस बैंक पे, और वहां से लोगों का ही भरोसा आया है। और यस बैंक की जो है डिपॉजिट ग्रोथ हुई है 15% के आसपास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो पैमाना है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ही कंपेयर करना होगा। तो डिपॉजिट ग्रोथ 15% के आसपास की हुई है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर कैसा काम कर रही है, सिर्फ जो है छलावे का प्रॉफिट तो नहीं है, दिखावे का प्रॉफिट तो नहीं है। दोस्तों 18.6% के आसपास की जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, होगी अच्छी खबर है, मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज है। देखिए तीसरी चीज जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद आपको देखनी होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए बैंक दो तरीके से कमाते हैं, एक नेट इंटरेस्ट इनकम सिंपल और एक जो है अदर इनकम के जरिए से। आपको पता है नेट इंटरेस्ट इनकम, आपको पता है कि ये जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है बैंक का, जो लोन देते हैं उसके बदले में जो है इन्हें जो मार्जिन जो होता है उससे जो प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है अदर इनकम। अदर इनकम का होता है बहुत प्रकार के होते हैं, ट्रेजरी होते हैं, फिर आपका ये जो काफी जो ये म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जो थर्ड पार्टी काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, काफी चीजें करते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेरे ख्याल से वो भी इंक्रीज हुआ है, 3.4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत दिख रही है यहाँ पर। यस बैंक में कहीं ना कहीं जो बुरा दौर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चलिए रिजल्ट्स पर और डिटेल में देखते हैं। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, दो चीजें हमने देख ली है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़ा जरूरी होता है बैंकों में। कहीं ना कहीं जो मार्जिन 3 से नीचे चला गया था, अब जो मार्जिन है वो 3.1% के आसपास आ चुका है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इस कारण बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को काफी जो है नुकसान हुआ है। तो कोविड के कारण जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, थोड़ा मैं डिटेल में देख लूं, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ कुछ आसपास की प्रोविजनिंग करनी होगी, मैंने ये डिटेल में ही देखी है। लेकिन मेरे ख्याल से उस प्रोविजनिंग के कारण थोड़े प्रॉफिट जरूर कम है। अगर वो प्रोविजनिंग हट जाए तो मेरे ख्याल से चीजें और सुधर सकती है। ये ठीक चीज है बैंक ने जो प्रोविजनिंग की है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है बैंकों की
नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखना बहुत जरूरी होता है। ग्रॉस एनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कितने लोन टोटल खराब हुए, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट एनपीए। नेट एनपीए का मतलब क्या होता है? नेट एनपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस से, याद रखिएगा इस चीज को। आपको पता है नेट एनपीए का मतलब क्या है कि नेट टू नेट अभी इतने लोन बचे हुए हैं जिनकी हमें धीरे धीरे अगले क्वार्टर्स में प्रोविजनिंग करनी है। तो अगर नेट एनपीए बढ़ता है दिक्कत होती है कहीं ना कहीं जो है, लेकिन नेट एनपीए मेरे ख्याल से डिक्रीज हुआ है। एक बार मैं चेक करूं, जो मैंने देख ली थी एनालिसिस, लेकिन मैं आप लोगों को भी दिखा दूं यहां पर। देखिए ये जो है नेट एनपीए, देखिए 4.96% से जो है ये डिक्रीज हुआ है 4.71%, यानी ठीक है। जो उम्मीद थी कि गड़बड़ हो सकती है, चीजें धीरे धीरे यहां पर सुधर रही है। और जो ग्रॉस एनपीए मेरे ख्याल से वो भी डिक्रीज हुआ है, जी हाँ, 17.3% से वो डिक्रीज होकर के 16.9% के आसपास हुआ है। और ये आप प्रॉफिट देख सकते हैं, 129 करोड़ की प्रॉफिट्स है, और पिछले ईयर जो है 600 करोड़ के आसपास का लॉस था। और यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट्स, एक्सेप्शनल काफी चीजें हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी मैंने आपको बता दिया नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। देखिए अगर एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को दिक्कत होती है, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, इस कारण स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स काफी गिरावट दिखाते हैं। पर यहाँ नेट एनपीए स्टेबल और उल्टा कम हो रहा है, इसका मतलब ये ठीक खबर यहाँ पर दिख रही है। आप अगर बाकी चीजें भी देखें, रिटर्न ऑन एसेट्स, देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स अभी कितने हैं? 0.2% है। कितने हैं रिटर्न ऑन एसेट्स? 0.2%। इसे अगर ये एक बार 1% पे आ जाएं, अगर रिटर्न ऑन एसेट्स 1% पे आ जाए तो मेरे ख्याल से चीजें काफी सुधर सकती है। यस बैंक एक काफी अच्छी जो है बाउंस बैक दिखा सकता है, आपको फंडामेंटली ऊपर के अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा। इस चीज को आप याद रखिए, 6 महीने के आसपास, मेरे ख्याल से 6 से 9 महीने लग सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट को 1% के आसपास आने में। इस चीज को याद रखिएगा, रिटर्न ऑन एसेट्स को 1% के आसपास आने में, और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई को 10% से ऊपर आने में मेरे ख्याल से 6 से 9 महीने लग सकते हैं। 6 to 9 months it will take for this to happen. Return on assets to come to near 1% and return on equity to come near 10%। ये होता है तो अच्छी बात होगी। यस बैंक पुरानी जो उसकी जो दिन थे वो वापस आते, अच्छे दिन जो थे यस बैंक के वो वापस आ सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहां पर देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स हमने देख लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देख लिया। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखिए ईपीएस, आप कहते हैं सर ईपीएस बता दीजिए, अर्निंग पर शेयर क्या है? देखिए बैंकों की अर्निंग पर शेयर देखनी चाहिए, लेकिन पहले बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है अर्निंग पर शेयर से, क्योंकि बुक की वैल्यू से ही बैंक को रेट किया जाता है। फिर भी मैं अर्निंग पर शेयर आपको बता दूं, देखिए अर्निंग पर शेयर कम है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से 0.06 है, जो पहले 0.04 था पिछले क्वार्टर में। इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन अर्निंग पर शेयर को बढ़ना होगा। क्या वो बढ़ सकता है? हाँ वो बढ़ सकता है, अगर आप प्रोविजनिंग वो 1200-1500 करोड़ की हटा दें। अगर जो है 6 महीने बाद एक क्वार्टर और लगेगा प्रोविजनिंग में, जो मेरा अंदाजा है एक और क्वार्टर लगेगा प्रोविजनिंग में, लेकिन अगर हटा दिया जाए तो वहां से फिर से अगर मान लीजिए 1000-1200 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट हो जाए तो ये जो 0.06 है ये ज्यादा हो जाएगा, और वहां से जो है फिर चीजें आपको सुधरती हुई दिख सकते। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है इससे हम नहीं नाप सकते, ये पैमाना सही नहीं रहेगा इस बार वैल्यू निकालने का। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या सही रहेगा? बुक वैल्यू सही रहेगा। कितनी है बुक वैल्यू? देखिए मैंने अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनकी देखी है, इन्होंने निकाली तो नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं 14 के आसपास, 12 to 14 के बीच की बुक वैल्यू है। कितनी है बुक वैल्यू? 12 to 14, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1 टाइम बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक जो है ना ही महंगा है और ना ही ये सस्ता है, ये ठीक भाव के आसपास है। और कहीं ना कहीं यहां पर आपको पता है बुक वैल्यू से आप नापें स्तर इस वक्त पर ज्यादा सही रहेगा बजाय कि अर्निंग पर शेयर के। देखिए अर्निंग पर शेयर इस वक्त सही आपको बैंकों की जो है रिजल्ट्स की दिशा नहीं देगा। बुक वैल्यू आपको जो है, और एडजस्टेड बुक वैल्यू जो है वही आपको सही जो दिशा देगा। मैं एडजस्टेड बुक वैल्यू भी आपको निकाल के बता देता हूं। एडजस्टेड बुक वैल्यू 10 रुपए के आसपास की है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फंडामेंटली और टेक्निकली भी। टेक्निकली तो कल भी मैंने अपनी जो है डेली एनालिसिस वीडियो में यस बैंक को शामिल करके आपको बताया था, सपोर्ट आ गया है और बाउंस बैक इसने दिखाया वहां
वहां से। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ेगी हमें टेक्निकल एनालिसिस। लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है, इसी तो हम सारे लेवल निकालते हैं और तकरीबन हम कई बार जो है काफी समय हम सही साबित हुआ, आपने देखा भी है। और चलिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यस बैंक की। देखिए बिग पिक्चर क्या है, हम अभी भी उसी जो है पुराने जो है उस पर टिके हुए हैं कि सपोर्ट जोन जो है वो 12 रुपए के आसपास है। 11 to 12 रुपीज दैट इज द सपोर्ट जोन। 11 से 12 रुपए का सपोर्ट जोन है। और आपको याद है पिछले बार प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमने जो रेजिस्टेंस पर कहा था 18 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। देखिए हम चार्ट पर आपको बता दें ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। देखिए चार्ट पर जाते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं चार्ट को ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। देखिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 18 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। देखिए मैं क्यों आपको बता रहा हूं इस चीज का। सपोर्ट को हम मानते हैं कि वहां आसपास से एक बाउंस बैक आएगा, ऊपर की तरफ जा सकता है और उसने आज बाउंस बैक दिखाया भी है 5% के आसपास की। और रेजिस्टेंस में हम मानते हैं कि हम यहां पर जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिन्होंने नीचे खरीदा है वो 50% वहां प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऐसा हमने भी यहां पर आप लोग से जो चर्चा में कहा था पिछले बार भी। और वहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी आपने देखा। तो 12 से 18 का जो रेंज है, जो काफी समय से मैं कह रहा हूं वही एक रेंज है। 11-12 सपोर्ट जोन है, 16 से 18 जो रेजिस्टेंस जोन है। यानी देखिए मैं हो सकता है एक्सक्लूसिव वीडियो फिर ना बना पाऊं, लेकिन डेली एनालिसिस वीडियो में किसी दिन जरूर शामिल करूंगा। लेकिन जो लोग नहीं देखते उनको मैं बता दूं कि जो यहां से जो अगर अपमूव आगे बढ़े, यहां पर 12 का लेवल जो है 11-12 का सपोर्ट जोन बच जाए और यस बैंक 16 से 18 के रेजिस्टेंस लेवल जा सकता है, ये दायरे में रह सकता है और इसी दायरे में कुछ समय ये बिताएगा और एक बार 18 रुपए को तोड़ के वॉल्यूम के साथ निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से रॉकेट भी बन सकता है, अच्छे ऊपर के लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली अगर 18 रुपीज का रेजिस्टेंस जोन निकल जाएगा 18 के आसपास, 16-18 का जो रेजिस्टेंस जोन है, तो यस बैंक जो है काफी लोगों को जो है जिन्होंने ऊपर में 25-30 पर भी खरीदा है उन्हें राहत दे सकता है। मुझे पता है आप लोगों की पोजीशन ऊपर की, आप लोगों ने कहा सर 25 में लिया 30 में, कुछ लोगों ने जो पुराने लोगों ने तो 300 के आसपास काफी ऊपर लिया है। तो उनके पास तो जो है कहीं ना कहीं एवरेज और घुमाने के अलावा कोई तो ऑप्शन है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर यस बैंक जो है पुरानी जो उसकी जो बुरे दिन थे वो तो जा चुके हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। फंडामेंटली मैंने एनालिसिस कर दिया और टेक्निकली आपको लेवल्स पता चल चुके हैं। 11-12 का सपोर्ट जोन था और ये जो 16-18 का जो है रेजिस्टेंस जोन है। रिजल्ट अगर आप इस वक्त पर देखें तो जितने रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इस वक्त पर, जो डेटा मेरे पास है, रिजल्ट्स ठीक हैं। याद रखिए अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, क्योंकि आप जो है इसे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है अगर जो है यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिलती है, मार्केट सपोर्ट करे, तो 16-18 ये जो है रेजिस्टेंस जोन है वहां आसपास जाने का प्रयास कर सकता है। आप याद रखिएगा इस चीज को, यानी अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। 12 से 18 रेंज है। देखिए 16 से 18 को तोड़ने के लिए वॉल्यूम चाहिए, इतने आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन टूट गया तो फिर जो है अच्छे ऊपर के लेवल दिखा सकता है। 20-25 भी जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो जो है फिर रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के बनाई गई थी, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क के कोई फैसले बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।